Lava Iris 504Q. Change music and click pictures with a wave. Don't touch, just wave. What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी? टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। IME Ghaziabad, known for best quality educations in management, IT and law courses. UGC approved collaboration with reputed universities of USA, Malaysia and Poland. फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, फ्रेंडली या नॉट सो फ्रेंडली, पर हर फैमिली में एक मेंबर से मिलेगा। गुड नाइट अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। कानपुर के लेडी किलर को बचाने के लिए पुलिस के बाद अब दूसरे संगठन आगे आ रहे हैं। महिला संगठनों ने आरोपी महिला को दूसरी फूलन देवी की संख्या देते हुए उसे सजा से बचाने के लिए मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। महिला को सजा से बचाने के लिए नामी वकील नंदलाल जायसवाल को खड़ा करने का ऐलान किया गया। नंदलाल ने पूर्व दस्यु सुंदरी फूलन देवी का केस भी लड़ा था। बता दें कि 21 जुलाई को डॉक्टर सतीश चंद्रा की हत्या हुई थी। हत्या के 5 दिन बाद एक महिला ने कहते हुए पुलिस के सामने समर्पण किया था कि उसने डॉक्टर की हत्या की है। आरोपी महिला के मुताबिक पिछले 13 साल से डॉक्टर उसका यौन शोषण कर रहा था। जब वो 10 साल की थी तब से डॉक्टर उसका यौन शोषण कर रहा था। अब नारी संगठनों का कहना है कि आरोपी महिला को कानूनी मदद दी जाएगी। सोनभद्र के कई इलाकों में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी से सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। इसका सोनभद्र के 3 ब्लॉक में भूमिगत जल से विषैले फ्लोराइड का होना है। इसके कारण लोगों में हड्डी दांतों की बीमारी हो रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कई कोशिशें की है, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो चल फिर पाने में असमर्थ हैं। लोगों का कहना है कि सोन नदी में पेयजल संकट है, पेयजल परियोजना यहाँ लाई गई, इस समस्या से समाधान मिल सकता है। वहीं प्रशासन सिर्फ स्वास्थ्य कैंप लगाकर बीमारी को दूर करने की बात कह रही है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सजा का ऐलान कल होगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तय किया है कि सजा का ऐलान अब कल दोपहर 2 बजे होगा। इस केस में शहजाद अहमद, आतंकी शहजाद अहमद को दोषी करार दिया गया है। वहीं बीसीसीआई के मैयप्पन और कुंद्रा को क्लीन चिट देने पर खेल मंत्रालय ने सवाल उठाए। खेल मंत्रालय के मुताबिक बीसीसीआई को क्लीन चिट देने से पहले दिल्ली और मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। बीसीसीआई ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में एन श्रीनिवासन के दामाद मैयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा समेत इंडिया सीमेंट्स और राजस्थान रॉयल्स को भी क्लीन चिट दे दी थी। और इसी के साथ अपडेट एट 9 में बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद खंडूरी से खास मुलाकात। कोई है किस्मत का राजा, कोई है फकीर, बन जाती है बिगड़ी बात जब चमक उठे तकदीर। जानिए अपने भविष्य की तस्वीर, देखिए किस्मत की लकीर। रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। नया चैनल, नई शुरुआत, जी राजस्थान, मेरी शान मेरा अभिमान। खबरें जो दर्शाती है पल, वो खबरें दिखाते हैं हम। बदलकर बीते कल की तस्वीर एक नई सोच जगाते हैं हम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है एयरटेल टीवी चैनल नंबर 290 पर और डिश टीवी चैनल नंबर 570 पर। समझदारी से चुने अपना ऑपरेटर। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश।
नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हमारे खास मेहमान का इंट्रोडक्शन ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड में इनका शासनकाल जब था तो 8 बजे मतलब 8 बजे टाइम पे सब काम होता था। एक अच्छे प्रशासक, क्लीन इमेज, भुवन चंद खंडूरी जी हमारे साथ है। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में कहा जाता है कि वैसे तो आप 79 साल के हैं, लेकिन आप 30 साल की फिटनेस है आप में, भगवान की कृपा है। भुवन चंद खंडूरी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी हाल ही के समय में उत्तराखंड में आपदा आई, आप उत्तरकाशी दौरे पर भी जा रहे हैं, क्या इस आपदा को टाला जा सकता था अगर 3 दिन पहले ही एक्ट किया जाता? आपदा के जो आपने कहा 2 हिस्से हैं। एक तो जो प्राकृतिक हरकत है, प्रकृति ने किया है, उसको तो इतनी आसान रोकना नहीं है। हालांकि उसके कुछ कम कर सकते थे अगर हमारे पास प्रकृति टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि आपदा आने के बाद जो भारी बारिश हुई, उसके आने के बाद बादल फटे, उसके आने के बाद अवश्य कुछ फौरी कार्रवाई हो सकती थी। उसमें सभी की हम लोगों की कमजोरी रही है। 2 बातें होती हैं। अगर एक तो पहले हमारा जो अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट है जो अर्ली वार्निंग देता है वो नहीं है। लेकिन दूसरी जो है भी, मौसम विभाग ने 14 तारीख को बता दिया था, मौसम बराबर विभाग कह रहा है कि हमने 14 तारीख भारी वर्षा की और बादल फटने की सूचना दे दी थी। तो अगर गंभीरता से उसको लिया जाता तो 14 के बाद 15 का दिन था, 15-16 को सब यात्रा ऋषिकेश में, हरिद्वार में, ऊपर आते समय श्रीनगर में रुकी जो जहां थी वहां पर उसको रोकना चाहिए था और इमरजेंसी एवैक्यूएशन कर देना चाहिए था। क्योंकि बड़ी संख्या में 15-16 को लोग वहां पहुंचे तो वही तो रुकते, और जो लोग वहां थे अगर स्पेशल अरेंजमेंट करके उनको वापस किया जाता तो नुकसान तो प्रकृति का होता, पानी का होता, बाढ़ आती, गांवों को लोगों को नुकसान होता, लेकिन यात्रियों को नुकसान नहीं होता। ये होना चाहिए था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर 2 चीजें उसमें होती, एक तो हमको टेक्नोलॉजी विश्वसनीय थी और दूसरा जो है कि सरकार रिएक्ट करती। सरकार के मंत्री ने खुद ही कहा है कि हमने इसको गंभीरता ने नहीं लिया है वार्निंग को। हमने कहा कि सामान्य वार्निंग आती रहती वैसी भी हो। तो यहाँ एक बड़ी चूक हुई है, कुछ सरकार की चूक है और कुछ हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी कमियां नहीं है कि हम अच्छा स्टेट द आर्ट नहीं किया। 16 तारीख से लोग ऊपर रामबाड़ा में नहीं चलते, 17 तारीख सुबह ऊपर नहीं जाते, तो उससे ये जो है कमियां रह गई हैं। खंडूरी जी, आगे इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की बात की जा रही है, आप इसका कितना समर्थन करते हैं? और अगर उसमें उतने थिंक टैंक और काबिल आदमी नहीं आएंगे तो किस तरीके से? यार का ये 2 चीजें हैं। अभी हादसा ने बहुत बड़ा सबक इससे सीखा है। तो इसमें 2 पहलू से टैकल होने चाहिए। एक तो प्री डिजास्टर, प्री क्लाउड बर्स्ट, और जो पहले करना चाहिए जिसके लिए हमको इंतजार नहीं करना बारिश का, और दूसरा है कि आने के बाद हमारी कोशिश के बाद भी किस प्रकार से हम नुकसान को कम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से मामूली उदाहरण है। तो पहला जो हिस्सा है, मैंने आपको कहा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी तुरंत लगाने की जरूरत है। उत्तराखंड में ही, यहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं में तो है ही, क्योंकि मैं भी फौज में भी रहा हूं और उस समय भी जोशीमठ में बहुत बड़ा 1970 में बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस समय तीनों घाटियों में एक साथ आया है तो उससे उसके जो मैग्नीट्यूड ज्यादा है। खंडूरी जी, पैसे की कमी नहीं, केंद्र तो लगातार देता है, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, तो अब आरोप नहीं लगा सकती? नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 20-30 साल की बात कर रहा हूँ। और अभी अमेरिका में मैं बताया जाता है, हम टीवी में देखते हैं कि 7 दिन पहले, 10 दिन पहले वो ये नहीं बताते कि तूफान आने वाला, हरिकेन आने वाला, ये बताते किस मैग्नीट्यूड का आएगा, किस शक्ति का आएगा, कहां से आएगा, जगह जगह तो खाली करवा देते। तो जान का नुकसान नहीं होता, माल का होता है। हमारे देश में बांग्लादेश है, मुझे बताया गया कि उन्होंने इस प्रकार के, वहां से हर रोज समुद्र से तूफान आते रहते हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की है अर्ली मॉर्निंग 2-3 दिन पहले आए, लोग खाली कर देते हैं, छोड़ जाते हैं जो सामान, और सामान में नुकसान होता है, बाद में वापस आते हैं। तो ये जो चीज है इसमें किसी प्रकार का अभी पैसे देने से कुछ फायदा नहीं ना। अभी जो प्रीएम्प्ट कर रहा है तो उसमें मैं समझता हूँ 2 चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो आपकी फोर वार्निंग जल्दी होनी चाहिए, और उसका हमारे पास दुनिया में टेक्नोलॉजी है, ऐसी कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमारी उसको गंभीरता से हमने नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, हम लापरवाही कर रहे हैं, और पैसा उसमें कोई कमी होनी नहीं चाहिए, ऐसा बहुत बड़ा कीमती नहीं है। तो एक तो वो होना चाहिए, और दूसरा जो डिजास्टर जब आ जाता है उसको आने से पहले, जैसे मैंने अभी कहा कि वैज्ञानिक नॉलेज आजकल इतना बढ़िया है। हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट की बात आती है, क्लाउड बर्स्ट को क्या हम इतने बड़े क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, भारी संख्या में लाखों टन पानी उसमें आता है। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं? करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए
कि क्राउड को बड़ा बम बनने से पहले ही छोटे बम जब तक हुआ है उसका हम पानी डिस्चार्ज कर दें, पंक्चर कर दें, तो जिसमें 1000 टन पानी है उसमें 200 टन रह जाएगा, तो नुकसान कम होगा। तो इसमें इसके ऊपर भी मैं समझता विचार करना चाहिए। फौज को कितनी कड़ी ट्रेनिंग मिली थी? आप जिस तरीके से आईटीबीपी के जवान इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सूर्या होप, आप उससे संतुष्ट दिखे कि आर्मी के पास पर्याप्त रिसोर्सेज? संतुष्ट नहीं, बहुत आभारी हैं आर्म फोर्सेज के। हालांकि मैं आर्मी का रहा हूँ और निहारिका जी हमको कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो उनका काम नहीं है। 8 सिविल पावर तो क्यों, जब कुछ काम नहीं तब कर रहे। हमारे फ्लड के लिए हमको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, अर्थक्वेक के लिए ट्रेनिंग नहीं जाती, लेकिन ट्रेनिंग की जाती है कि जो काम आपको मिलता है उसको गंभीरता से पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जो सामान्य जीवन में नहीं होता। और इसलिए अगर यहाँ पर एयरफोर्स के आए हैं, उन्होंने इवैक्यूएशन किया, तो उनकी इस प्रकार के इवैक्यूएशन की कोई उनकी लड़ाई में जरूरत नहीं पड़ती ना। लड़ाई में थोड़ी कि लाखों आदमी की इवैक्यूएट करने। इसी प्रकार फौज के हैं, आईटीबीपी के हैं। आईटीबीपी इतना अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर कर रही है पिछले 10 साल से, अब उनका जितना भी आभार करें कम है, लेकिन उनको कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी थोड़ा बहुत श्री हुआ है उनको करना, उनका मुख्य काम को दूसरा हो रहा है। जनरल साहब, आप आपदाग्रस्त इलाकों में पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ की बिजली, सड़क, पानी और वहाँ के हालात को देखकर उत्तराखंड जो पृथक राज्य बना है उसका मकसद चरितार्थ हो पाए, सार्थक हो पाए? नहीं, 2 चीजें हैं निहार। एक तो आप कह रहे हैं उत्तराखंड बन गया, सामान्य विकास की बातें, और एक है कि इसकी रिस्पॉन्स क्या हमने काम किया। अभी मैं काफी घूम के आया हूँ, करीब करीब गढ़वाल के सभी क्षेत्रों में। आज मेरा उत्तरकाशी रह गया, वहां जा रहा हूँ। अन्यथा गढ़वाल के कुमाऊं, गढ़वाल के चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला इत्यादि में सब घूम कर आए हूँ। और वहां पर जो सामान्य जो देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से हादसा होने के बाद आज 32-33 दिन हो गए, वो गंभीरता जमीन पर दिखाई देती नहीं है। बहुत सामान्य काम चल रहा है, और जो चीजें 3, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर हो जाए अभी नहीं हुई है। अनुरी जी, ऐसे ही समय में आपकी सलाह काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है सड़क से लेकर एक किस तरीके से एक सैनिक किस परिस्थिति में कैसे एक्ट करेगा, कैसे इवैक्यूएट करेगा। आपसे कोई सलाह ली गई? नहीं, जो ऐसा आता है ना सामान्य दो तीन एक तो जो ये कहना कि आप थोड़ा तेजी से काम करिए, चुस्ती से काम करिए, कोई सलाह नहीं, सब जानते हैं हम करना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सलाह मशवरा की बात होती रहती। अभी कल के अखबार में पढ़ रहा, केंद्र दूसरी जगह तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सस्ते दामों में खाद्यान्न बेच रहा है, उत्तराखंड को महंगा बात है। ये उल्टा है, हमको सस्ते दाम में देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, गाँव में पहुंचने की जरूरत देनी चाहिए, वो गंभीरता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मिट्टी का तेल था, सरकार ने घोषणा कर दी हम नॉन सब्सिडाइज मिट्टी का तेल भेजेंगे। एक तरफ आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 रुपए किलो में गेहूं चावल दे रहे हैं, और यहाँ पर लोग मर रहे हैं, खाद्यान्न नहीं है, और आप उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में खाद्यान्न जो भेजा गया है, यहाँ पर आप अगर मुफ्त नहीं ले सकते, कम से कम दाम में दीजिए। सरकार के और प्रदेश सरकार बोझ मत डालिए, वो डालिए। आप खाद्य सुरक्षा बिल लगाने के लिए इसी चक्कर में तो घोषणा कर दीजिए नहीं कि उत्तराखंड के जहां पर आपदाई है उसी रेट पर हम इनको खाद्यान्न वहां देंगे, जिसमें सुरक्षा बिल में दे रहे हैं। वो चक्कर नहीं चलता, उसमें राजनीति चल रही है। अभी हमारे तीनों के तीनों नेशनल हाईवेज गढ़वाल मंडल में हैं, तीनों के तीनों बंद पड़े हुए, और ये इसलिए नहीं पड़े हैं आपदा से, ये इसलिए पड़े हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में बॉर्डर रोड को पैसा दिया नहीं है। जनरल साहब, एक अभी 280 गांव का विस्थापन होना है। जयंती नटराजन आई थी कि तुरंत फौरी तौर पे तुरंत राहत यहाँ पर पहुंचाया जाए। पुनर्निर्माण विस्थापन प्राधिकरण अलग से बन रहा है, आपको लग रहा है ये काम कर पाएगा इतनी जल्दी? नहीं, देखिए ऐसा ना, आप संगठन तो बनाते चलिए, लेकिन जब तक उनका काम, उनकी कार्यशैली क्या होनी है, उनको क्या सुविधा होनी है। आपने बना दिया दिल्ली में, आपने बना दिया देहरादून में, जहां गांव फंसे हैं उनके बारे में क्या करें। उनकी आप ठोस नीति बनाइए इंप्लीमेंटेशन की। आधे एक ये गांव बचे, इसमें 1, 2, 3, 4 होंगे। अब ये बैठेंगे, मीटिंगें करेंगे, चाय कॉफी पियेंगे, योजना बनाएंगे। योजना जमीन इंप्लीमेंट हो नहीं सकती ना, उससे फायदा क्या है? इतने 280 गांव विस्थापित करने, हम जमीन देंगे, हम ये करेंगे। टिहरी डैम के अभी तक स्थापित नहीं हुए, टिहरी डैम का बन गया है, तो इस प्रकार का ये भी ढांचे चलते रहेगा। इसी से बात है, इको सेंसिटिव जोन को लेकर आपकी क्या राय है? इको सेंसिटिव जोन निहारिका जी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आया बात। मैं पर्यावरण का बहुत बड़ा पक्षधर हूं, और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार की आपदा आई है उसमें हम भी दोषी हैं। हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है। पर्यावरण के साथ जब तक प्रकृति का आप सम्मान नहीं करेंगे, प्रकृति आपका सम्मान नहीं करेगी। एक लंबी कहानी है और लंबी बात है, लेकिन वो दोनों का मेलजोल होना चाहिए, प्रकृति का और विकास का। उत्तराखंड के अंदर हुआ क्या है दुर्भाग्य से कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं विकास 0 कर दो, सिर्फ इन्वायरमेंट को ठीक करो, और जो डेवलपमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं पर्यावरण को मारो झाड़ू, हमको सिर्फ विकास चाहिए। जब तक दोनों को मेलजोल कर नहीं होगा, डेवलपमेंट की प्रायोरिटी दीजिए,
गांव में सड़कें बननी चाहिए, आपको बिजली नहीं बिजली होनी चाहिए, आपको स्कूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक सड़क काटते हैं तो पहले तो सड़क की टेक्नोलॉजी ऐसे बनाइए कि मिनिमम एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हो। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम बॉर्डर रोड कर देते हैं, आप 20 लाख में या 30 लाख में एक सड़क बना दो, तो जितना एक्सप्लोजिव लगाते एक्सप्लोजिव सस्ता है। आप आज दुनिया में टेक्नोलॉजी है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 इंच बारूद चले तो 3 इंच चलेगा, 2 इंच चलेगा। माइक्रो सेकेंड डेटोनेटर्स हैं, वो कीमती ज्यादा है इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करता। इसी प्रकार आपने पेड़ काटे हैं। आज एनवायरमेंटलिस्ट जयंती नटराजन का जो विभाग है वो कहता है 1 पेड़ काटेंगे आपको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार 2 पेड़ के पैसे देती है, प्रदेश सरकार जमीन देती है, दुगनी जमीन देती है, जमीन पे लगते नहीं है, फॉरेस्ट वाले नहीं लगाते, कागज पे लगाते हैं। तो ये जो नाटक चल रहा है, ये जो अपने आप को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया ये बंद होनी चाहिए। निहारिका जी, आज उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जैसी जगह और पिथौरागढ़ जैसी जगह 2-3 दिन तक आदमी सड़क नहीं देखता। हमारे गांव लोगों ने आज तक बस नहीं देखी है, बिजली तो छोड़िए। नहीं, आप जब मुख्यमंत्री थे और जब केंद्र में थे तो सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त थी यहाँ। नहीं, मैं देखिए निहारिका, मैं भी दोषी हूँ। मैं मुख्यमंत्री यहाँ करीब 2 साल 3 महीने रहा और मैंने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नतीजा नहीं हुआ तो मैं भी दोषी हूँ। मैंने किसी व्यक्ति का दोष नहीं दिया, लेकिन ये सोच आनी चाहिए और केंद्र सरकार से एक पैरामीटर ले करनी चाहिए। हमने यहाँ पर अभी कांवड़ी आते हैं, कुछ आते, इको सेंसिटिव जोन की बात आपने की। जब मैं यहाँ पर था तो मैंने 4 कंपनी इको कंपनी बनाई है। इको टास्क फोर्स ने यहाँ से मसूरी तक बहुत अच्छा काम किया जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी होते थे। मैंने जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने सेंटर से कहा कि आप हमारे लिए 4 इको सेंसिटिव दीजिए, 2 गढ़वाल के लिए, 2 कुमाऊं के लिए, उनसे पर्यावरण के संबंध में काम करेंगे। केंद्र सरकार ने पैसा देना होता है, उनकी जिम्मेवारी रेज करने की, उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए। मैंने अपने प्रदेश के बजट से 4 इको सेंसिटिव कंपनी इको टास्क फोर्स ज्वाइन किए, 2 यहाँ 2 पिथौरागढ़, बहुत अच्छा काम करे। तो डेवलपमेंट दीजिए, मीनिंगफुल डेवलपमेंट दीजिए। जनरल साहब ये बताइए, एक फौजी, आपके अंदर का फौजी ये वही देवभूमि देख रहा है जब आप आपदाग्रस्त इलाके और कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आपदा आए या ना आए? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो फौज में करीब 38 साल रहा और मेरा घर ही गढ़वाल में है, पौड़ी में रहता हूँ, तो बचपन में आता जाता रहा। आपकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है, हम फोटोज देख रहे थे अभी। नहीं, ऐसा है तो ये है, तो पृष्ठभूमि तो मेरी वही है। और जब मैं फौज से रिटायर हुआ, सौभाग्य से मैं तुरंत लोकसभा में आ गया। और इन 20-30 सालों में जो मुझे 22-23 साल हो गए, जो मैंने देखा है कि हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। मैं जेल गया हूँ उत्तराखंड के बनाने के लिए, उत्तराखंड तो बन गया, लेकिन उत्तराखंड के जो होना चाहिए तो नहीं हुआ है। और फिर अगर दोष आरोपण कही तो ये नहीं है, सब हम जिम्मेवार हैं, कांग्रेस भी जिम्मेवार है, बीजेपी जिम्मेवार है। बहुत पॉजिटिव आउटलुक आप प्रेजेंट करें। छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे। जनरल्स डिसिप्लिन आंदोलन पर जनरल साहब का क्या रुख है, इनके आगे का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जल्द लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं ऑन, खेलो फुल ऑन। फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, फ्रेंडली या नॉट सो फ्रेंडली, पर हर फैमिली में एक मेंबर से मिलेगा गुड नाइट। अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। आपकी सबसे करीब। इस गर्मी में घर लाइए सुपीरियर ताजगी, सुपीरियर लेमन फ्रेश साबुन के साथ, जिसमें है नींबू और मिंट के कुदरती सत्व। अब 3 साबुन के साथ 1 साबुन बिल्कुल मुफ्त। Walk with me, come walk with Flight. Walk with Flight. Walk with me. Flight, fashionable and light. Flight. पानी के मामले में I never compromise on technology. Live Pure Touch, the next generation RO technology, जो दे सबसे शुद्ध पानी। Come on India, live pure. फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, फ्रेंडली या नॉट सो फ्रेंडली, पर हर फैमिली में एक मेंबर से मिलेगा गुड नाइट। अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। चुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए, जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। Lava Iris 504Q. Change music and click pictures with a wave. Don't touch, just wave. फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज,
फ्रेंडली या नॉट सो फ्रेंडली, पर हर फैमिली में एक मेंबर से मिलेगा। गुड नाइट अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका डिसिप्लिन, जब आप मुख्यमंत्री बने आपका डिसिप्लिन कड़क था। आपने पूरे उत्तराखंड को एक फौजी की तरह, एक जनरल की तरह चलाया। आम आदमी ने आपको पसंद किया, लेकिन थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को टीस रही। आप हटे, निशंक जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स एक क्लीन इमेज, एक डिसिप्लिन वाले शख्स की जगह नहीं है? देखिए, ऐसा है निहार जी, अपने अपनी बैकग्राउंड है। मैंने आपका ना 38 साल फौज रहा, अभी तो मैं यहाँ उत्तराखंड में आया और लोगों ने कहा कि कड़क है ये है, लेकिन मैं 3 साल केंद्रीय मंत्री रहा और वहां तो ऐसे कोई, और आप दबाव में भी नहीं आते थे गलत काम के? अपरेंट नहीं, लोग नहीं आते। तो वहां भी 3 साल में जितना अटल जी के समय में सड़कें बनी, भारी की कमी नहीं बनी, जिसमें उस प्रकार के कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो लोग बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि देखिए अच्छी सड़कें बनी है, मजबूत बनी, अभी तक इतने साल के बाद चल रही। तो उत्तराखंड में क्योंकि प्रदेश के अंदर जो राजनीति अलग होती है, राष्ट्र के अंदर राजनीति अलग होती है, और इसलिए जो मेरा चरित्र यहाँ है वो वहीं भी था। वहां पर अगर समय करता था तो समय होता था। जितने काम वहाँ, जितने सड़कें बनी है, सब समय के अंदर बनी है, अच्छी बनी है। तो ये जो एक काम करने की शैली है, प्रदेश में हो या केंद्र में हो, प्रदेश में फर्क ये पड़ता है कि बहुत, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, लोगों को अपीजमेंट करना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप, वहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। केंद्र में आप काम कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, उनका पालन कैसे होगा वो इंश्योर करा सकते हैं। प्रदेश के अंदर जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उसका रिएक्शन क्या हो देखना पड़ता है। सीधी आप लोगों के साथ संपर्क में, एक आदेश का पॉजिटिव होगा और लेकिन उसका बेनिफिशियरी नहीं होगा लोगों को। कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको ना वोट बैंक पॉलिटिक्स, अभी यात्रा के समय में अभी कांवड़ी आते हैं, यात्री आते हैं। मैं मुख्यमंत्री था प्रदेश के अंदर, तो गौमुख में जो हमारा ग्लेशियर था वो पिघल रहा था बड़ी तेजी से। मुझे बताया गया क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ी जाते थे, नहाते धोते थे, कपड़े वहां पे छोड़ते थे, तो संख्या कम करनी चाहिए। तो मैंने संख्या कम कर दी। हर दिन करीब 1500 जाते थे, मैंने कहा 500 200 जाएंगे, 100 ज्यादा नहीं जाएंगे। नाराज हुए लोग। तो उस नाराजगी से फर्क पड़ता है। अगर आप दूर बैठे हैं, आपने आदेश पास किया था, आदेश पास करने वाला कोई, अब मैं यहाँ बताऊँ, वो कांवड़े को समझ आया, माने को झगड़ा किया, कुछ हल्ला किया, एक साथ झगड़ा किया, उसकी वजह से सिर्फ 50, 60, 70 कांवड़े जाने लगे। तो इस प्रकार का जो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई जो पॉलिसी बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, वो थोड़ा दूर हो तो ज्यादा अच्छा है। और प्रदेश के अधिकारियों की छीनने की बात नहीं है, लेकिन प्रदेश की मजबूरियां कुछ हैं, उनको समझ चाहिए। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर है, और इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी तो हो, लेकिन वो प्रदेश के अधिकारियों से खिलखिलाना न करें। आपके अकाउंटेबिलिटी बात से याद आया, जब आप मुख्यमंत्री थे, आप शायद पहले ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं, लोकायुक्त की तर्ज पर आपने कानून बना दिया, ट्रांसफर पॉलिसी की बात थी, ऐसी तमाम ऐसी चीजें थी जो आपने बहुत अच्छी तरीके से लागू की थी। कांग्रेस आई, पलट दिया। तो ये दुर्भाग्य है ना। अभी अगर देखिए, आज आपने ट्रांसफर पॉलिसी की, हमने लगाई 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं, 108 चले, कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी आप मैं बात कर रहा हूँ, जो लोकायुक्त बोला, मैंने अपने आप को शामिल किया, लोग कहेंगे अपने आप को बचा रहे। अगर मैंने गलती किया तो मुझे पकड़ो ना। इसी प्रकार ट्रांसफर पॉलिसी में जो बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, जस्ट बिकॉज बीजेपी ने किया था, उन्होंने बता दिया। आज रो रहे हैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस सरकार रो रही है। अगर हमने लगाया होता तो अच्छा होता। जितने कर्मचारी हैं सब उसका कह रहे हैं कि हमको वही एक्ट लागू करना है। ऐसा होता नहीं कभी, कहीं देश में ऐसा नहीं होता कि किसी को कोई कानून, सख्त कानून बनाया जाए और जिनके ऊपर लागू होना वो कह के इसको लागू करो। वो पीरियड आपके लिए कैसा था? आप अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, आईएएस ऑफिसर्स एकदम सक्रिय हो गए थे, आपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, आपने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो आर्मी से इम्बाइब की थी उसको आप धरातल पर ला रहे थे, लेकिन एकदम से आप स्ट्रीमलाइन चीजें कर रहे थे, एकदम से आप मुख्यमंत्री पद से हटे। बताओ, एक व्यक्तिगत ओपिनियन में आपका लेना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि एक तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है आर्मी की, और उसमें मैंने जो सीबक सीखा है उसको मैंने आपको करने की कोशिश की। लोगों ने आपको स्वीकारा है खंडूरी? लोगों ने स्वीकारा है, हाँ, समय लगा स्वीकार करने में। पहले लोग नहीं माने, सब लोगों ने कहा है तो अंडरस्टैंड पास करा, लेकिन जब उनको ये लगा कि जो चीज मैं उनके ऊपर लागू कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ आप समय से आइए तो मैं भी समय से जाता हूँ, तो मानते हैं लोग ना। ऐसे नहीं मानते, कोई सब मानते हैं। लेकिन वो होता क्या है कि लोगों, और इसलिए अपेक्षाएं बढ़ी, आशंकाएं बढ़ी।
अब मुझे क्यों हटाएगा, क्या हटाएगा, वो अलग बात है, पार्टी की बात है, उस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो चीजें समाज ने स्वीकार कर ली थी, आपने उदाहरण दिया ट्रांसफर ऑर्डर का, लोगों ने मान लिया था, उसको छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी। खंडूरी जी, आप कोट द्वार से हार गए, लेकिन 32 सीटें आप इस बार लेकर आए। आप हारे, लेकिन आपने एक तरीके से बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से जो जूझ रही थी उसमें थोड़ा आगे कर दिया, बस एक सीट से ही पीछे हो गए बीजेपी। जैसे ये सीट मैंने हार गया, ये कहता हूँ अंत होता अल्टीमेटली ये लोगों का मैसेज क्या है। मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर व्हाट यू वांट टू डू। तो मैसेज ये लोगों का है कि बीजेपी, मैं जब मुख्यमंत्री रहा, हमने कोशिश की सरकार की भलाई के लिए, हमने अपना स्वार्थ नहीं देखा। और मुझको 103 दिन मिले हैं, 3 महीना और 13 दिन मुझे कुल मिले हैं आचार संहिता लगने में। तो उस समय जो कुछ हमने किया उसमें क्या, जैसे ट्रांसफर और पॉलिसी बना दी, विलोकपाल बिल बना दिया, तो लोगों को ये लगा कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो ईमानदारी से जनहित के काम करने की कोशिश की जाएगी। बैलेट बॉक्स क्या प्रॉब्लम थी, सही समय पे नहीं पहुंच पाया, आपको क्या लग रहा है? जब कोट द्वार से आपकी हार का कारण आपको सबसे बड़ा क्या लग रहा है? बैलेट बॉक्स क्या नहीं पहुंच पाए? उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमारी पार्टी का अफेयर है। लेकिन ये सही है कि जहां हमारी पार्टी उस समय मुझे बताया गया था कि बहुत कम सीट लाने की उम्मीद थी, वहां हम कांग्रेस हमसे एक ही सीट ज्यादा लाई ना। इसलिए जनता का मेरा मानना है कि 2011 के चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता में लाना चाहती थी, उन्होंने अपना इंडिकेशन दे दिया था। ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे लोगों की स्वयं की गलतियां हैं, जिसके कारण से हम सरकार नहीं बना सकते। खंडूरी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, देखिए करप्शन इंस्टेबिलिटी का दौर है, क्लीन इमेज की जरूरत है। निहारिका जी, क्या आपने मुझे ऐसा सवाल पूछा है? जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री लाया गया था तो मैंने कहा था कि मुझे नहीं आना चाहिए, लोकल में से बनाइए। लेकिन आप दोबारा आए। नहीं, खंडूरी है जरूरी का नारा दिखा, आप ही को प्रोजेक्ट जब मैं 2007 में था तो उस समय मैंने कहा था कि मैं केंद्रीय MP था, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का चेयरमैन था, ठीक था, काम अपनी तरह से कर रहा था, मैं खुश था। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको यहाँ जरूरत है, तो मैं आया, मुझे हटा दिया तो मैं हट गया, फिर लाया तो मैं ला गया। तब पार्टी क्या तय करती है वो देखना है। डैमेज कंट्रोल के लिए आपको यूज करती है, ऐसा नहीं लग रहा? ऐसा नहीं, मुझे नहीं समझता ये चीजें ऐसी हैं कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जाने क्यों करते हैं, पर पार्टी की सद्भावना के लिए करते हैं। खंडूरी जी, आप आर्मी में रहे, आपको पता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए आप ही नहीं, निहारिका जी, ऐसा है ना, बहुत सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन वो समाज में चर्चा के लिए नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? गढ़वाल से लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मुझे फिर मैंने घूम पर उसे पता, मुझे पार्टी का क्या आदेश मुझे मिलता है वो मैं करूंगा। और मेरा कुछ पृष्ठभूमि, कुछ मानसिकता, कुछ जो आदतें बनी ऐसी कि जो पार्टी अगर मुझे आदेश करेगी तो मैं वहां लड़ूंगा। उत्तराखंड की राजनीति 2 ही दलों में सीमित रहती, कांग्रेस बीजेपी, जो अपनी आंतरिक कलह गुटबाजी से जूझ रही है। आपको लग रहा है थर्ड फ्रंट यहाँ पर कभी एक्टिव हो पाएगा? दुर्भाग्य, थर्ड फ्रंट एक्टिव उत्तराखंड में हो नहीं सकता। एक दल बना था, उसको सफल नहीं हो पाया। और ये भी है कि कहीं न कहीं ये देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हरकत हो रही है। तो मैंने समझता हूँ कि बीजेपी और वर्तमान में स्थिति में भविष्य में कुछ परिस्थिति बदले। हालांकि जो रीजनल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा काम कर पाती हैं, क्योंकि वो सेंटर से के प्रेशर में नहीं होती सेंट्रल पार्टी के। और जहां जहां रीजनल पार्टियां बनी वो अपनी इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो उस कॉन्सेप्ट का एक ये पक्ष है कि जहां प्रदेश के हित की वो प्रदेश की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित की उनको उतनी चिंता नहीं होती। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड के अंदर है, जैसा वातावरण है, अभी तो वर्तमान में कोई तीसरा दल इतना सक्रिय नहीं हो पाया। उत्तराखंड क्रांति दल बना था, वो चला नहीं ठीक से, वो भी 2 में बट गया। खंडूरी जी, आप समय देख रहे हैं अपना, हमें पता है आपको जाना है। बस आखिरी में 2 सवाल आपसे लेना चाहेंगे। पहला सवाल तो यही है कि आप नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? आप एक कुशल प्रशासक है, लेकिन वो भी एक CEO की तरह काम करते हैं। इनकेस वो उत्तराखंड में आते हैं, कैंपेन कमेटी चीफ हैं, आप उनका स्वागत करेंगे, समर्थन? 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक साथ। मेरी पर्सनैलिटी इरेलेवेंट नहीं यार जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ और आज समझ थी, मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। और उसमें उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन आप समझते कि मुझको जिस प्रकार का हुक्म दिएगा मैंने माना है, जो मेरे बिल्कुल ज्वाला कमाल कहेंगे वो में नहीं था, वो भी मैं कर तक किया है। और जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं हो रहा, फिर भी मैंने किया। और इसलिए मोदी जी हमारे केंद्र सरकार, केंद्र पार्टी जो भी तय करेगी, बिल्कुल खुशी से उसके साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। भारतवर्ष में मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री में सबसे अच्छे प्रशासक रह चुके, अच्छे हैं। और आज देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि बात जो कहता है वो कर सके और सिर्फ राजनीति की दृष्टिकोण से न काम चल सके। जो भी पार्टी आदेश करेगी उसके अनुसार काम करेगी।